हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया हूँ। और ये वाला जो वीडियो है वो वीडियो कल के वीडियो का, कल नहीं सॉरी परसों के वीडियो का कंटिन्यूएशन है, क्योंकि कल तो मैंने वीडियो अपलोड किया ही नहीं था। और आप सब ने बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आपने वीडियो क्यों नहीं डाला। तो हो सकता है कि आपने मेरा जो कम्युनिटी पोस्ट मैंने डाली थी वो शायद आपने रीड नहीं करी होगी। तो मैंने कल शाम को कम्युनिटी पर पोस्ट डाल दी थी कि मैं वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। तो कल थी जन्माष्टमी, और जन्माष्टमी का अच्छा खासा सेलिब्रेशन जो है वो हमारी बिल्डिंग में भी हो रहा था, और हमारी जस्ट पास वाली बिल्डिंग थी वहाँ पर भी हो रहा था। और मॉर्निंग से ही इतने तेज़ आवाज़ में स्पीकर लगा रखे थे और भजन चल रहे थे। तो मेरे को लगा कि शायद बंद हो जाएंगे दिन के टाइम या शाम के टाइम। तो कभी पास वाली बिल्डिंग में चलते थे तो कभी हमारी बिल्डिंग में चलते थे। तो उस वजह से वीडियो मैंने बना भी दिया था, एडिट भी कर दिया था, लेकिन मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। और कल इतनी तेज़ वाली बारिश हो रही थी पूरा दिन, बिना रुके इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। और कितनी भी तेज़ बारिश थी लेकिन जोश कम नहीं हुआ था। दही हांडी का प्रोग्राम जो था वो भी हुआ था अच्छा खासा। तो इस बहुत सारे कारण थे, तो इस वजह से मैं वीडियो जो नहीं डाल पाई। तो बस ये वीडियो जो है वो परसों के ही वीडियो का कंटिन्यूएशन है। परसों मैंने अपनी पूरी अर्ली मॉर्निंग रूटीन जो थी वो शेयर करी थी, और बस उसके बाद में मैं चली गई थी शावर लेने के लिए। कुछ कपड़े जो थे वो मैंने मशीन में डाल दिए थे, और कुछ हाथ वाले कपड़े थे वो मैंने हाथ से वॉश किए थे, और अभी मैंने ये सुखा भी दिए हैं। और इस टाइम पर बस घर का सारा ही मेरा काम हो गया है। बच्चे एग्ज़ाम देकर आ गए थे और अभी दोनों बच्चे सो रहे हैं। 4 बजे का टाइम हो गया है, दोनों बच्चे चले गए हैं ट्यूशन। और ये क्या हो गया, पूरा सिंदूर फैल गया। हाँ, तो अभी 4 बजे का, तो बस अभी फटाफट जाऊंगी डी मार्ट। और चलो आज आपको भी मेरा जो हमारे यहाँ का जो डी मार्ट है ना वो थोड़ा सा घुमाती हूँ। मैं हमेशा जाती हूँ, सारी शॉपिंग करके आती हूँ, और आने के बाद सिर्फ ग्रोसरी के जो सामान है वो बताती हूँ। तो मेरे पास में कमेंट आता है कि आपका जो डी मार्ट है वो कैसा है, तो थोड़ा सा बताया करो आप जब जाते हो तब। तो चलिए आज आपको थोड़ा सा डी मार्ट का जो व्यू है वो भी आपको बताऊँगी कि किस तरीके का है। ठीक है, चलिए। दामोदरम नाम नारायणं जानकी। तो फाइनली पहुंच गई हूँ डी मार्ट, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको अंदर से अच्छा सा व्यू बताने वाली हूँ। तो कुछ इस तरीके का है डी मार्ट। खैर बिल्डिंग जो होती है मुझे लगता है सेम होती है हर जगह पर। और हमारे यहाँ का जो डी मार्ट है वो पूरे ही 2 फ्लोर का है, और अच्छा खासा सामान ग्रोसरी का भी होता है, क्लोथिंग का भी होता है, सब कुछ चीज़ें होती है और अच्छी खासी वैरायटी में होती है। काफ़ी बड़ा है, और इसीलिए मैं मंथ में एक बार ज़रूर यहाँ पर आती हूँ, क्योंकि सारे ही काम जो है वो एक जगह पर आकर आपके हो जाते हैं, और वो भी रीजनेबल रेट में। सामान की जो लिस्ट थी वो मेरे पास में थी, सब कुछ डिसाइड था कि क्या चीज़ें लेनी है। तो बस मैं फटाफट से लिस्ट जो है वो देखती जा रही थी, और सामान जो है वो मैं इकट्ठे कर रही थी। और सरप्राइज़ मुझे ये मिला था कि जब मैं नीचे उतरी थी ना बिल्डिंग से, तो ये सोच के उतरी थी कि मुझे जाना है रिक्शे में। लेकिन मैं जैसे ही सीढ़ियाँ उतर ही रही थी, और इसी बीच में जैन साहब का कॉल आ गया कि तू कहाँ पर। उनको लगा कि शायद मैं बच्चों को सुलाकर और दिन को ही आ गई थी डी मार्ट। लेकिन दिन को मैंने सोचा कि अगर मैं डी मार्ट आ जाऊँगी ना तो बच्चे जो है वो फिर सोते रहेंगे, और उनका ट्यूशन जो है वो कहीं मिस ना हो जाए। तो फिर मैंने प्लानिंग चेंज कर दी थी कि बच्चे जब ट्यूशन चले जाएंगे तो उसके बाद में मैं आ जाऊँगी डी मार्ट। तो उनको शायद ये चीज़ें पता नहीं थी, और उनको लगा कि अगर इसका डी मार्ट का काम अगर हो गया है तो मैं इसको डी मार्ट से ले लेता हूँ। लेकिन जब उन्होंने कॉल किया तो मैं डी मार्ट जाने के लिए रवाना हो ही रही थी। तो बस ये नीचे आ गए थे, तो फिर हम दोनों जने साथ में आ गए। और आज जैसे ना भगवान ने मेरी सुन ली थी, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि आज मैं आपको डी मार्ट बताऊँगी। और अगर मैं अकेली आती हूँ ना तो फिर मोबाइल पकड़ने वाला कोई नहीं होता है, और अगर मैं मोबाइल पकड़ती हूँ तो फिर मैं दिख नहीं पाती हूँ। तो ये सब चीज़ें थी। तो बस फाइनली 1 से 1.5 घंटा मुझे लगा था डी मार्ट, और उसके बाद में हम लोग आ गए थे घर पर। और अब मैं आपको फटाफट से सामान दिखा देती हूँ कि क्या क्या लेकर आई हूँ। सारा पिटारा जो है वो मैं लेके बैठ गई हूँ, और फटाफट से बता देती हूँ क्योंकि लेट हो रहा है। सामान जो है वो आज बहुत सारा हो गया है। बिल जो था ना वो इतना लंबा बिल बना, और बिल जो है वो एक्चुअली जैन साहब के साथ में चला गया, उन्हीं की जेब में था ना, बिलिंग वही उन्होंने करवाई थी तो उनकी जेब में ही चला गया है। तो बिल अगर बिल बना था शायद 8 या 8.5 हज़ार का कुछ बिल था, और इतना बड़ा बिल डी मार्ट का कभी नहीं बनता है, फर्स्ट टाइम बना है। और बनने का एक्चुअली एक रीज़न भी था। लास्ट मंथ में मैं डी मार्ट गई थी, तब भी जैन साहब मेरे साथ में थे, और उसमें भी क्या हुआ था कि बहुत जल्दबाजी में काम हो रहे थे ना, तो होता है बहुत सारी चीज़ें हम लोग फिर भूल जाते हैं। और मैं जो लिस्ट बनाती हूँ ना
वो भी मैं ले जाना भूल गई थी। और मेरी पता है शुरू से एक आदत रही है, मतलब मैंने अपनी मम्मी से सीखी है कि ग्रोसरी का कुछ एक्स्ट्रा सामान जो होता है ना, जो बड़ा बड़ा सामान जैसे कि तेल हो गया या फिर जो मैं डीमार्ट से लेके आती हूँ, चावल है, शक्कर है या दालें वगैरह है ना, तो मैं एक्स्ट्रा अंदर रखती हूँ। और इस बार क्या हुआ कि वो जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें थी ना, वो भी मेरी सारी खत्म हो गई और इसीलिए मुझे भाग के आज डीमार्ट जो है वो जाना पड़ा। बाकी आज नहीं, मेरे को कल जाना था, लेट भी हो गया था। और एक चीज़ मैंने आपको बोली थी कि वीडियो में कि कुछ सरप्राइज मुझे मिला था, तो चलो वो बात भी बताते हैं। पहले मैं फटाफट से सामान जो वो निकालती हूँ। तो सबसे पहला जो सामान है वो है ये शक्कर, ठीक है। शक्कर जो है ये मैं इस बार थोड़ी सी ज़्यादा लेकर आई हूँ, 6-6.5 किलो, क्योंकि अभी सब फेस्टिवल का टाइम चल रहा है और फिर मिठाई वगैरह बनती है, तो मैं थोड़ी सी शक्कर जो ज़्यादा लेके आई। बाकी मैं 5 किलो शक्कर ही लेके आती हूँ। और आते में ये देखो शक्कर जो है वो मुझे खोलनी ही पड़ी, क्योंकि बिल्कुल ख़त्म हो गई थी शक्कर। मतलब ये खोली मैंने थैली ना, तो उसके बाद में ही चाय बन पाई, ठीक है। तो ये अभी खुला हुआ है, इसको मैं साइड में रख देती हूँ। और उसके बाद में ये कोहिनूर के है लॉन्ग रेन राइस है, 4 मीनार वाले। ये पूरे 5 किलो का पैकेट है। इसके ऊपर काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट था। ये मुझे कितने में पड़ा था, शायद 60 या 65 रुपये पर केजी के हिसाब से समझ लो कि 5 किलो का मुझे ये पड़ा। तो ये वाला लेकर आई हूँ। चावल जो है वो मैं 2-3 तरह के चावल रखती हूँ। एक तो ये वाले चावल है, ये जो है वो मोस्टली एक तो हम मंदिर जाते हैं तब भी हमारे ये चावल काम में आते हैं, और मंदिर में जो हमारी पूजा वगैरह होती है ना, तो उसके अंदर चावल ही यूज़ में आते हैं। तो ये लॉन्ग ग्रेन राइस है, क्योंकि वहाँ पर टूटे हुए जो चावल होते हैं ना, वो काम में नहीं लेते हैं, तो वहाँ पर भी काम में आ जाएंगे। और इसके अलावा थोड़े से चावल अलग निकाल दूंगी, जो दाल खिचड़ी वगैरह बनती है ना मूंग की दाल की, वो भी इन चावल की काफ़ी अच्छी बनती है। और बाकी 2 तरह की वो राइस है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और उसके बाद में दालों के अंदर तो खैर ज़्यादा दालें मुझे लानी नहीं थी, खाली ये जो उड़द की दाल है वाइट वाली जो होती है ना, वो वाली, तो काफ़ी ज़्यादा महंगी, मतलब उड़द की दाल मुझे लगता है कि सब दालों में सबसे ज़्यादा महंगी थी। 132 रुपये किलो की ये दाल थी, तो 1 किलो में दाल लेकर आई हूँ। और उसके बाद में ये मखाना के 100 ग्राम के पैकेट्स हैं, तो 2 पैकेट लेके आई हूँ। और टचवुड के मेरे बच्चे जो है वो इतने टाइम से मखाना बिल्कुल खाते ही नहीं थे। मतलब पहले मैं लेके आई थी 1-2 पैकेट ना, लास्ट मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपको शेयर भी किया था। इतने सारे मखाना जो थे वो मेरे कितने टाइम से पड़े थे, बच्चों ने खाए नहीं थे। लेकिन इस बार पता नहीं आगे चल के मेरे को विहान ने बोला कि मम्मी मखाना दो आप, तो मैं मखाना के 2 पैकेट लेकर आई हूँ। और उसके बाद में ये है बाग बकरी की आधा किलो का पैकेट है चाय पत्ती का। और उसके बाद में मुरमुरे का पैकेट है ये वाला, ये जो जवार का जो आता है ना मुरमुरे, ये जवार की, ये मैं फर्स्ट टाइम लेकर आई हूँ। बाकी हम वो चावल वाले जो होते हैं पफ्ड राइस वो लेकर आती हूँ। ये जवार का मुरमुरा है, अब देखते हैं ये कैसा लगता है टेस्ट में। और उसके बाद में ये मूंगफली के दाने हैं, ये लेकर आई हूँ। मतलब नॉर्मल जो ग्रोसरी का सामान जो होता है वो तो होता ही है, कुछ एक्स्ट्रा सामान लेकर आई हूँ। अच्छी अच्छी चीज़ें ना, आप वीडियो को देखना मज़ा आ जाएगा। कुछ चीज़ें मुझे इतनी अच्छी मिल गई इस बार ना, और वो भी अच्छे खासे डिस्काउंट में। तो ये है कितना है, आधा किलो, तो आधा किलो मूंगफली के दाने हैं। चवले बिल्कुल खत्म हो गए थे मेरे पास में, तो ये अनपॉलिश्ड वाले हैं। मतलब पॉलिश्ड वाले भी मिलते हैं और अनपॉलिश्ड वाले भी मिलते हैं, दोनों में थोड़ा सा रेट का डिफरेंस होता है। ये थोड़े से मुझे लगता है कि 1 किलो पे 10-12 रुपए का कुछ फ़र्क होता है, बट मुझे ये अनपॉलिश्ड वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो ये लेकर आई हूँ। उसके बाद में ये लेकर आई हूँ मैं खाने का सोडा के 2 पैकेट है, ठीक है। एक पैकेट जो है वो कितने रुपए का था, 19 रुपए का कुछ तो था। 2 पैकेट लेके आई हूँ। तो ये जो है ये मेरे जाएगा क्लीनिंग के अंदर, क्योंकि खाने के लिए तो मैंने एक शीशे में निकाल के रखा है, वो पड़ा है, क्योंकि खाने में तो बहुत ज़्यादा हम लोग खाने के सोडा का यूज़ नहीं करते। मेरे खाने के सोडे का यूज़ है वो क्लीनिंग में ही ज़्यादा होता है, तो ये खाने का सोडा। उसके बाद में आती है बारी सूजी की। हाँ जी, सूजी तो मेरे घर में सबसे ज़्यादा यूज़ में आती है, क्योंकि इडली भी इसी की बनती है, उपमा बनता है, चीला बनता है, मतलब जितने भी साउथ इंडियन जो आइटम्स होते हैं ना, वो मैं इसी के बनाती हूँ। और इस बार है ना डीमार्ट में इसकी जो पैकेजिंग है ना वो चेंज हो गई। आप मतलब हमें, अगर आप लोग भी डीमार्ट जाते होंगे ना, तो ये एक ट्रांसपेरेंट वाली जो होती है ना पॉलीथीन, प्रीमिया करके जो ब्रांड आती है, डीमार्ट का ही अपना ब्रांड है। तो ये भी देखो, ये डीमार्ट का प्रीमिया वाला ही ब्रांड है, लेकिन पैकेजिंग उन्होंने काफ़ी अच्छी कर दी इस बार। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वो ब्रांडेड आती है ना मैडम की, उस तरीके की है। बाकी है वो सेम वही वाली सूजी है। और पैकेजिंग की वजह से मुझे लगता है कि इसकी रेट जो है ना वो 1 किलो पर बढ़ गई थी 45, बाकी 43 या 42 रुपीज़ केजी में मिलती है ना हमेशा। इस बार 2-3 रुपये इसके ऊपर बढ़ गए थे, तो मैं 3 किलो जो है वो लेकर आई हूँ, 3 पैकेट जो है वो लेकर आई हूँ। उसके बाद में ये लेकर आई हूँ मैदा। अभी फेस्टिवल का टाइम है तो कुछ ना कुछ तो बनेगा ही, तो मैं मैदा लेकर आई हूँ। 2 पैकेट है, 1 पैकेट तो ये रहा, 1 पैकेट इसमें होगा। और उसके बाद में ये लेकर आई हूँ मैं जो सूखा हुआ जो होता है ना नारियल, गोला बोलते हैं जिसको, ड्राई कोकोनट, तो पाउडर वाला भी लेकर आई हूँ और ये पूरा वाला भी लेकर आई हूँ। पूरा वाला जो है वो उसकी कुछ स्पेशल चीज़ मुझे बनानी है,
उसके लिए लेकर आई हूँ। और उसके बाद में ये है वाइट कलर के जो मटर आते हैं ना, वटाना, वटाना बोलते हैं हमारे मराठी में, ठीक है। तो ये वटाना है और ये रगड़ा वगैरह बनाने में काम में आता है, ये है। और उसके बाद में ये है पापड़ का छोटा सा पैकेट। मेरे को बिल्कुल भी बाहर मार्केट के पापड़ अच्छे नहीं लगते और मैं बहुत ना बोल रही थी, लेकिन जैसा माने ही नहीं, तो ये छोटा सा पैकेट उन्होंने ले लिया है। और उसके बाद में ये है नटराज का अखरोट का 1 किलो का पैक, और ये हमको पड़ा था 399 में। काफ़ी अच्छा इसके ऊपर भी ऑफर था। और मैं ना इस तरीके से जो पूरे वाले जो आते हैं ना, ये होल जो वॉलनट्स होते हैं, ये मैं फर्स्ट टाइम लेके आई हूँ। बाकी मैं जो ये निकले हुए रहते हैं ना, क्योंकि इसको निकालने के पीछे इतनी मेहनत कौन करेगा। तो ये 1 किलो का पैकेट, और ये भी देखो खोला है इसको, क्योंकि एक हमने आके टेस्ट करा था कि कैसा लगेगा। उसके बाद में हार्पिक, हार्पिक नहीं है, ये है फोल्स 10, मतलब सेम ही है, हार्पिक बोलो या ये बोलो, मतलब खाली इसकी कंपनी कुछ अलग रहेगी, बाकी काम तो दोनों सेम ही करते हैं। 2 में लेके आई हूँ, आधा आधा किलो का ये है। तो 2 वॉशरूम से 2 टॉयलेट, मतलब तो दोनों के अंदर मैं रख दूँगी एक एक। उसके बाद में ये है स्क्रबर, ये भी लेके रिफ्लेक्ट का, तो ये 35 रुपीज़ में दो आते हैं। उसके बाद में ये है डेट्स है, ये वाले डेट्स, ठीक है। और ये भी काफ़ी अच्छे खासे ऑफर में थे। ये 147 रुपीज़ का ही डिब्बा है और 400 ग्राम का है। बाकी ये हमेशा बहुत महंगा मिलता है, मतलब 250 रुपये शायद इसकी रेट वगैरह कुछ होती है हमेशा आफ्टर डिस्काउंट। और कल ये 147 में था, तो मैंने ये ले लिया है। तो डेट्स हैं और ये कोकोनट है, तो इनका मैं कुछ ना कुछ बनाने वाली हूँ स्पेशल, इसके लिए मैं लेकर आई हूँ। और ये मखाना का एक और पैकेट। और उसके बाद में ये आ गया मेरा फेवरेट ग्लिटो। हाँ जी, आप हमेशा पूछते हैं ना कि ऑरेंज वाला जो क्लीनर है वो कौन सा है, लिक्विड कौन सा है, तो ये है हमेशा मेरे पास में, इसके ऊपर तो क्वेश्चन आते ही है। तो ये ग्लिटो का है 3 in 1, मतलब इसके अंदर, मतलब आप इसको मॉपिंग में काम में ले सकते हो, बर्तन साफ करने में ले सकते हो, क्लीनिंग में, हर चीज़ में काम में आ जाता है। और मैं डिया का क्लीनर जो है उसके अंदर भी इसी का यूज़ करती हूँ। तो ये हो गया। उसके बाद में ये सफोला एक्टिव का ये 5 लीटर का तेल का डब्बा है। तभी वैसे तो मेरे पास में पड़ा हुआ है, पिछली बार मैं 2 डब्बे एक साथ में लेकर आ गई थी, तो डब्बा पड़ा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा मैं हमेशा रखती हूँ। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा रखनी चाहिए, है ना। हम हाउस वाइफ से हमें पता है कि घर के अंदर कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमको एक्स्ट्रा रखनी होती है, जैसे कि तेल हो गया, दालें हो गई, शुगर हो गई, चावल हो गई, ये बेसिक चीज़ें जो होती है वो हमेशा आपको, जो आपको रूटीन में जितनी आपकी चीज़ काम में आती है मंथली ना, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा हमेशा थोड़ी बहुत रखनी चाहिए। उसके बाद में ये है ओरियो का पैकेट। तो ये ओरियो का बड़ा वाला जंबो साइज का पैकेट लेके आई हूँ, और एक ये लेके आई हूँ हाइड एंड सीक का। तो मेरे बच्चे जो है वो 2 यही वाले बिस्किट खाते हैं, इसके अलावा कोई भी बिस्किट खाना पसंद ही नहीं करते हैं। मैं लेके आऊँगी भी सही, वो पड़े रहेंगे। तो ये वाले बिस्किट लेकर आई हूँ। और उसके बाद में धनिया पाउडर बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो ये 400 ग्राम का पैकेट है, और रेट इसकी शायद मैं भूल गई हूँ। उसके बाद में ये लेके आई हूँ मैं वर्मीसेली, ठीक है। और वर्मीसेली इस बार जो है मैं ये रोस्टेड वाला लेकर आई हूँ। बाकी मैं हमेशा ना विदाउट रोस्टेड वाला लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वेस्ट ऑफ मनी है, घर पे भी आप सेक सकते हो। लेकिन इस बार मैं रोस्टेड इसलिए लेकर आई क्योंकि थोड़ा सा डिस्काउंट था इस पर, और जो विदाउट रोस्टेड है ना, उन दोनों में मुश्किल से 6-7 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा था। ये मुझे 67 में पड़ा और वो 59 का था। तो आप समझ लीजिए कि कितना, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो इसके लिए मैंने सोचा चलो थोड़ी बहुत मेहनत जो है वो मेरी कम हो जाएगी। तो ये मैं वर्मीसेली लेकर आई रोस्टेड वाली। उसके बाद में है ये आ गया अपना सुरभि का टोमेटो केचप। तो ये बाय 1 गेट 1 फ्री मिलता है वहाँ पर डीमार्ट में, तो ये मैं लेकर आई हूँ। उसके बाद में ये वाली साबुन लेकर आई हूँ, ग्रेस वाली, शुरू से हम लोग यही वाली यूज़ में लेते हैं। उसके बाद में ये मैं लेकर आई हूँ सर्फ एक्सल 5 किलो का। 5 किलो का सर्फ बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, डिटर्जेंट पाउडर जो है बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया। ये अगेन अपना मैदा। उसके बाद में ये लेकर आई हूँ मैं होम शेफ का पास्ता। ये वो वाला पास्ता है, नाम हमेशा भूल जाती हूँ मैं, मैक्रोनी पास्ता। हाँ, ये वाला मैक्रोनी पास्ता, और ये भी काफ़ी कम में मिला मुझे, शायद 57 या 59 का इतना बड़ा पैक मिला है। उसके बाद में मैं लेकर आई हूँ विनेगर का ये वाला बॉटल, आधे लीटर का है शायद, ये नहीं, आधा नहीं, 700 ml का ये वाला, और 65 रुपीज़ में 2 आ रहे थे। तो मेरे पास में एक बॉटल ऑलरेडी पड़ी हुई है, एक ये। तो विनेगर जो है वो भी मेरे घर की क्लीनिंग में सबसे ज़्यादा काम में आता है। और उसके बाद में ये चावल की एक और वैरायटी है। ये वाले जो ना बिल्कुल जो लॉन्ग ग्रेन्स होते हैं ना, ये वाले चावल मुझे खैर इतने इतना पसंद नहीं आते हैं। चाहे महंगे और सस्ते की बात नहीं होती है, मुझे वो एकदम बड़े बड़े लंबे लंबे से जो चावल बनते हैं ना, वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। पर मैं थोड़े से रखती हूँ। तो ये 1-1.5 किलो का चावल है। उसके बाद में ये लेके आई हूँ मैं विम सॉप। तो कल के वीडियो में मेरे पास में कमेंट आया था कि आप ऑरेंज कलर का जो विम बार आता है ना, वो लेकर आना। तो डियर, अब मैं डीमार्ट से शॉपिंग कर चुकी हूँ, वहाँ पर तो मिलता ही नहीं ऑरेंज कलर का हमारे यहाँ पर। तो ये ग्रीन वाला ही था, तो मैं ग्रीन वाला लेकर आई। अच्छा, ग्रीन और ऑरेंज में डिफरेंस क्या है वो आप मुझे बताना। मैंने तो कभी यूज़ में नहीं लिया है। अगर कुछ एक्स्ट्रा को डिफरेंस रहेगा तो आप मुझे कमेंट करना, जो भी मेरी बातें सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। और ये लेकर आई हूँ मैं 1 किलो पोहा।
और ये बासमती का जो टुकड़ा वाला चावल आता है ना, टुकड़ा भी नहीं मिला, टुकड़े से भी बड़ा होता है, ठीक है, वो वाले चावल है। इनके जो पुलाव बनते हैं ना वो बहुत गजब के बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये मैं लेकर आई हूँ, रूटीन में हम लोग यही वाले चावल खाते हैं। और उसके बाद में ये लेकर आई हूँ मैं केसर का गुड़, 1 किलो का है। तो ये जो 2-3 चीज़ें जो है ना, इनका मैं कुछ बनाने वाली हूँ। खैर आप गेस करके बताना कि ये जो चीज़ें मैंने अलग निकाली है ना, गुड़ है, डेट्स हैं और कोकोनट है, ठीक है। तो इन सबको मिलकर क्या चीज़ बनेगी, आप फटाफट से मुझे कमेंट करना। उसके बाद में मैं लेकर आई हूँ, ये प्रीमियम ब्रांड का ही है, हींग पाउडर है। तो वैसे तो मैं वो आता है ना पूरा जो साबुत हींग होता है, जो मैं गांव से लेकर आती हूँ, जो काफ़ी महंगा भी होता है बट अच्छा होता है, बहुत उसकी अच्छी खुशबू होती है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिसके अंदर मैं वो नहीं डाल पाती, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ये पाउडर वाला भी रखती हूँ, हींग। और उसके बाद में मैं ये लेकर आई हूँ बादाम, आधा किलो का पैक है। तो बादाम मेरे पास में पड़ी है बट मैं और लेकर आई हूँ। और बिस्किट में, हाँ, ये और लेकर आई थी, ऑरेंज फ्लेवर के जो वेफर बिस्किट होते हैं ये कुछ चीज़ें जो है वो बच्चों के लिए मैं स्पेशल लेकर आई हूँ। और एक ये वो चावल के जो मुरमुरे आते हैं, ये वाला लेकर आई हूँ, कोल्हापुरी सुरती कुरमुरा बोलते हैं इसको। तो ये हो गया। उसके बाद में ये लेकर आई हूँ जीरा इतना महंगा है, मतलब 800 साढ़े 800 रुपये किलो का जीरा है। पता नहीं जीरा इतना महंगा कैसे हो गया है। तो मैं ना ये छोटा सा, मेरे पास थोड़ा बहुत तो पड़ा हुआ है, और ये 200 ग्राम का पैकेट लेके आई हूँ। तो इस बार मुझे बहुत कट्ठे तरीके से इसको वापरना पड़ेगा, मतलब बाकी क्योंकि जीरा मैं बहुत ज़्यादा यूज़ में लेती हूँ, सब्जियों में भी मैं बहुत ज़्यादा जीरा डालती हूँ और जीरा पाउडर भी बनाती हूँ। तो इस बार थोड़ा सा सोच समझ के यूज़ में लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा है जीरा। और उसके बाद में ये अमचूर पाउडर, उसके बाद में ये ड्रेनेज क्लीनर। या इसके बारे में भी हमेशा मेरे पास में कमेंट आता है कि आप सिंक में कौन सा वाला पाउडर डालते हो। तो ये देखो, कीवी ड्रेनेक्स ड्रेन क्लीनर है, और ये डीमार्ट में भी मिल जाता है, और आप हार्डवेयर की शॉप से भी लेके आ सकते हो। अलग ब्रांड होगी, अलग कंपनी होगी, लेकिन चीज़ यही होती है, ड्रेनेज क्लीनर के नाम से आता है। तो इसकी मैं 3-4 पाउच लेकर आई हूँ। और उसके बाद में ये पतंजलि का जंबो वाला जो आता है टूथपेस्ट का पैक, ये वाला लेकर आई हूँ। इसमें 2 आते हैं, एक बड़ा और एक छोटा, और साथ में एक ब्रश फ्री आता है, ठीक है। तो ये तो हो गई सारी। ये देखो, ये थैला खाली हो गया है, ये हो गया है, और ये वाला बैग खाली हो गया है, ठीक है। अब इसके अंदर आएगी बहुत ही बढ़िया वाली चीज़ है, ठीक है। हाँ, एक तो ये तो कुछ बढ़िया नहीं है, तो ठीक है। ये मैं लेकर आई हूँ लेगिंग्स। तो डीमार्ट के जो लेगिंग्स होते हैं उनके फैब्रिक काफ़ी अच्छे रहते हैं, मतलब ढीले नहीं पड़ते हैं। नॉर्मली आप जो लेकर आते हैं ना, वहाँ घुटनों के यहाँ से थोड़े से घुटने निकल जाते हैं, लूज हो जाते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। ये डीमार्ट वाले जो लेगिंग्स होते हैं ना, ये अच्छे होते हैं, मतलब इनमें कपड़ा जो होता है ना वो लूज़ नहीं होता है, और पहनने के बाद में काफ़ी ठंडा लगता है कपड़ा। तो या तो मैं डीमार्ट के लेगिंग्स पहनती हूँ, या फिर ऑनलाइन मंगाती हूँ तो अवासा ब्रांड के मंगाती हूँ। अवासा के लेगिंग्स भी बहुत गजब के आते हैं। अगर आप ऑनलाइन मेरे से पूछोगे ना कि कौन सी कंपनी का मंगाया, तो मुझे अवासा जो है वो बेस्ट लगता है। तो इस बार तो मैं अवासा के नहीं, ये लेकर आई हूँ, 2 लेकर आई हूँ। एक तो मुझे रूटीन के लिए चाहिए था, और एक मेरे को बाहर आने जाने के हिसाब से। तो ये 2 हो गए लेगिंग्स। और उसके बाद में तो सबसे मेरे को अच्छी जो चीज़ के लिए ना, वो ये है जूते, ये वाले, ठीक है। इतने सुंदर से वाले जूते हैं, और मुझे है ना ओपन वाले जो जूते आते हैं ना, वो मुझे नहीं पसंद आते। सैंडल हो गए या फिर चप्पल हो गए, मुझे बेलीज ही अच्छी लगती है। और जब मैं जूते लेकर आई ना घर पर, तो मुझे पता है परी ने क्या बोला कि मम्मी आप हमेशा इस तरीके के जूते क्यों लेके आते हो, मतलब बेलीज। तो मुझे बेलीज अच्छी लगती है। और इसके अंदर ये देखो थोड़ी बहुत हील भी है। तो मुझे ना साड़ी के नीचे पहनने के लिए चाहिए होती है, शादी पार्टी में जब जाते हैं ना तब, या फिर कोई फंक्शन में गए तो वहाँ पे सूट पहन रखा है अच्छा, तो उसके ऊपर तो ये वाले जूते इतने अच्छे लगे मुझे, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं भी कुछ देर में आपको इसका ना बिल्कुल पास से भी व्यू बता दूंगी कि कैसे लग रहे हैं, किस तरीके के हैं, ठीक है। तो ये जूते लेकर आई हूँ। और एक लेकर आई हूँ मैं ये जेंट्स आपके लिए कुर्ता, ये वाला। अभी पर्यूषण आने वाले हैं, तो पर्यूषण जैसे कि अभी जैसे 10 दिन की गणपति आएगी ना, तो गणपति में हम लोग पर्यूषण सेलिब्रेट करते हैं। तो उस टाइम पर मंदिर में हम लोग, आपको बताइए कि येलो कलर के कपड़े ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। तो ये वाला कुर्ता जो है वो जेंट्स के लिए लेकर आई, काफ़ी अच्छा है ये वाला। पूरा इसके ऊपर टेक्सचर बना हुआ है, और नेक के यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी करी हुई है, बाकी पूरा प्लेन है। और ज़्यादा महंगा भी नहीं था, ये हमको पड़ा था 799 में। फैब्रिक अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। खाली थोड़ी सी साइज ऐसी लग रही है कि थोड़ी सी बड़ी है, तो हो सकता है चेंज करानी पड़ेगी, क्योंकि ये एल साइज़ पहनते हैं और हम लोग एक्सेल का लेकर आए। मुझे लगा शायद श्रिंक हो जाएगा, और ये भी साथ में थे, तो हम दोनों ने सोच के ही लिया था। लेकिन जब घर आके पहना, इन्होंने ट्राई करा ना, तो ये जो शोल्डर थे ना वो थोड़े से लटक के नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो इसको जो है वो तो मुझे लग रहा है कि चेंज कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गई चीज़ें। और एक ये काली मिर्ची का पैकेट। तो ये हो गई हमारी सारा ही ग्रोसरी का सामान। और इस बार ग्रोसरी सही में मतलब
ग्रोसरी तो क्या, ये देखो ना, ये 300 रुपए के तो ये लेगिंग्स ही हो गए, और 800 रुपये का ये हो गया है, और ये जो जूते थे ये थे 350 के। तो मुझे लगता है कि कुछ 1500 रुपये का बिल तो इन्हीं चीज़ों का बन गया है। बाकी तो ग्रोसरी का सामान तो जो रूटीन का हो गई है। और हाँ, जैन साहब मुझे क्या बोल रहे थे जब मैं ये सामान ले रही थी ना, तो बार बार मुझे क्या बोल रहे थे, ऐसा तो नहीं कि मैं तेरे साथ में आया हूँ इसके लिए मतलब तू आराम से दिल खोल के सामान ले रही है। तो हाँ, ये तो होता ही, अगर हम अकेले जाते हैं ना तो इतना सामान नहीं लेके आते हैं, जो चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगती हैं वो उठा के ले आते हैं। और जब हमारे हस्बैंड साथ में होते हैं ना तो सही में दिल खोल के शॉपिंग करते हैं। तो यही सब है। तो ये है सारा का सारा ग्रोसरी का सामान, ठीक है। तो दिन को 4 बजे के करीब मैं गई थी डी मार्ट, और मुझे पता था कि आते आते मैं कितना भी जल्दी करूँगी ना तो 1 से 1.5 घंटा तो लग ही जाता है। मतलब 15 से 20 मिनट तो वहाँ की जो बिलिंग लाइन होती है ना वहीं पर लग जाता है। तो मैं गई थी, तो उसके पहले मैं खाने की तैयारी करके गई थी। इधर भुट्टे की सब्ज़ी मैंने बना दी थी, आटा में लगा के गई थी। तो बस आते में मुझे फटाफट से खाली रोटी ही बनानी थी। और जैन साहब जो है वो भी शॉप पे चले गए थे, लेकिन वो फिर आ भी गए थे, जैसे ही रोटी बनी थी ना तो आ गए थे। तभी बस बच्चे जो है वो भी ट्यूशन से आ गए हैं, तो अभी बस फटाफट से रोटी जो है बनाती जाऊँगी और सबको खाना रखती जाऊँगी। इस टाइम पर मेरे इतने ज़्यादा पेट जो है वो दर्द हो रहे थे, क्योंकि आज है ना बिल्कुल भी रेस्ट मुझे मिला नहीं था। मॉर्निंग के काम में निपटी थी, उसके बाद में दिन को मैंने थोड़ी बहुत वीडियो की एडिटिंग करी, और उसके बाद में फिर डी मार्ट चली गई थी। और जब डी मार्ट जाते ना तो थोड़ी थकान हो ही जाती है। तो बस अभी फटाफट से खाना वाना भी हो गया है, बर्तन साफ़ हो गए हैं, किचन की साफ़ सफाई हो गई, सब कुछ हो गया है। तो बस इसी के साथ में ही करती हूँ इस वीडियो को एंड। किसी भी पॉइंट पे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ढेर सारे कमेंट ज़रूर करना।